नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ण विचार से संबंधित प्रश्न। वर्ण विचार क्या है ये हम पढ़ चुके हैं। वर्ण क्या है, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर व्यंजन सभी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। यदि आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको लिंक दे देंगे, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद ही आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। पहले उस वीडियो को देखिए, फिर यहाँ पर प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों, सबसे ज़रूरी काम है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। अब हम इसी तरह के अभ्यास प्रश्न पत्र लेकर आएंगे जिससे आपकी हिंदी अच्छी हो सके और आपको प्रश्नों का अभ्यास हो सके। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। शब्द, वाक्य या अक्षर। शब्द क्या होते हैं, वर्णों का ऐसा समूह जो सार्थक अर्थ देता है, तो ये भी वर्णों का समूह हो गया। और वाक्य, वाक्य क्या होता है, शब्दों का ऐसा समूह जो एक सार्थक अर्थ देता है। तो शब्द वर्णों का समूह है और वाक्य शब्दों का समूह। और अक्षर क्या है, अक्षर वर्ण को ही कहती हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, अक्षर। हमारा उत्तर क्या होगा, अक्षर। अगला क्वेश्चन है, त थ द का उच्चारण स्थान है। त थ द का उच्चारण स्थान है कंठ, तालव्य या दंत्य। देखिए दोस्तों, जो कंठ है वहाँ से उच्चारण स्थान होता है, वो उच्चारण होता है क ख ग का, और तालव्य से उच्चारण होता है च छ ज झ का, और दंत्य से होता है त थ द का उच्चारण। बोलकर देखिए, त थ द। हमारी जो जीभ जो है वो हमारे दांतों को स्पर्श कर रही है, तो त थ द का उच्चारण स्थान क्या है, दंत्य। अगला क्वेश्चन देखिए, य र ल व ध्वनियाँ क्या हैं। आप बोलकर देखिए, य र ल व अंतस्थ ध्वनियाँ हैं, ऊष्म ध्वनियाँ हैं या संयुक्त व्यंजन। ऊष्म में क्या होता है, जब हम बोलते हैं तो क्या होता है, गर्मी सी आ जाती है, जैसे श श सह। लेकिन यहाँ पर जब हम य र ल व बोलते हैं तो वहाँ पर गर्मी नहीं आती, अंदर से आवाज़ आती है, तो वो क्या हो गई हमारी अंतस्थ ध्वनियाँ। तो य र ल व क्या है, अंतस्थ ध्वनियाँ। अगला क्वेश्चन है कि अघोष वर्ण कौन से हैं इसमें से। अघोष वर्ण है ज झ ट ठ या ह। देखिए दोस्तों, हमने जब पढ़ाया था आपको तो बताया था कि जो हमारे क वर्ग है, ख वर्ग है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, जैसे क ख, च छ, त थ, ट ठ, ये क्या है हमारे अघोष वर्ण। पहला दूसरा वर्ण क्या होंगे, अघोष, और तीसरा चौथा पांचवा क्या होंगे, सघोष। तो ज झ जो है वो तीसरे चौथे पांचवे में आता है, और ह क्या है, ये भी सघोष है। तो हमारा जो पहला दूसरा वर्ण है ट ठ, ये है हमारा अघोष वर्ण। तो उत्तर क्या हो जाएगा, अघोष वर्ण ट ठ। अल्प प्राण वर्ण क्या है। अब इनमें से हमें बताना है कि इनमें अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। ख भ, क ख या श श। अब जैसा कि हम जानते हैं, जब श श बोलते हैं तो वायु जो है वो ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलती है, तो कौन सा होगा, श श महाप्राण। अब बचा ये ख भ और क ग में। जब हमने आपको समझाया था तो बताया था कि अल्प प्राण में क्या होगा, पहला वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होगा वो अल्प प्राण होगा। लेकिन महाप्राण में कौन सा बताया था, दूसरा और चौथा। अब देखिए ख भ, क ख दूसरा है, भ हमारा जो है वो चौथा वर्ण है, तो दूसरा चौथा हमारा क्या है, महाप्राण। पहला तीसरा पांचवा क्या है, अल्प प्राण। क पहला है और ग तीसरा, तो पहला और तीसरा वर्ण क्या है हमारे, अल्प प्राण। तो हमारा उत्तर क्या होगा,
अल्प प्राण बी। क ग। अब आते हैं ह्रस्व की बारी। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? तो ह्रस्व का मतलब होता है जिनका उच्चारण करने में सबसे कम समय लगता है, एक ही मात्रा का। तो देखिए आ, ई, तो ये हमारे ह्रस्व स्वर नहीं, दीर्घ स्वर है। जबकि अ, ई, ये ह्रस्व स्वर है। ओम तो प्लुत स्वर है ही। अगला प्रश्न है कंठे जो उच्चारण है, कंठे से जिनका उच्चारण होता है, स्थान है किनका? कंठे किनका उच्चारण स्थान है? क ख ग का, च छ ज का या त थ द का? अब देखिए च छ ज बोलकर देखिए, च छ ज तालव्य से इनका उच्चारण हो रहा है। त थ द दांतों से, दंत्य। अब सिर्फ क ख ग ऐसा वर्ण है जो हमारे कंठ से जिनका उच्चारण हो रहा है। तो कंठे कौन से हो गए? क ख ग। हमारा उत्तर होगा क ख ग। नासिक्य व्यंजन कौन से हैं? सज, अंग, न या व फ। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो व फ है, बोल कर देखिए, इनका उच्चारण हो रहा हमारे दंत और ओष्ठ से। व फ दंत और ओष्ठ से, तो व फ हमारे हो गए दंतोष्ठीय व्यंजन। सज वतस्य से इनका उच्चारण हो रहा है। अब बचा सिर्फ अंग, न, ये हमारे नासिक्य व्यंजन हो गए। तो आंसर हुआ हमारा बी, न और ये अंग। अगला है ए आई का उच्चारण स्थान है। हमें बताना है कि जो ए आई है उनका उच्चारण स्थान क्या है। अब देखिए ए आई को बोलकर कंठ तालव्य, दंतोष्ठ्य या कंठोष्ठ्य। मतलब जो कंठोष्ठ्य होता है उसमें कंठ और ओठ का हाथ होता है बोलने में। जब हम बोलेंगे तो क्या होगा? कंठ और ओष्ठ का इस्तेमाल होगा। दंतोष्ठ्य में दंत और होठों का इस्तेमाल होगा। कंठ तालव्य में कंठ और तालु का प्रयोग होगा जब हम इनका उच्चारण करते हैं। तो ए आई को बोल के देखिए, तो ए आई में ओठों का इस्तेमाल हो ही नहीं हो रहा है। तो दंतोष्ठ्य और कंठोष्ठ्य तो इसका उत्तर हो ही नहीं सकते। तो ए आई का जो उच्चारण है वो कंठ और तालु से हो रहा है। तो ए आई का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालव्य। अगला है स्वरों और व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या 11, व्यंजनों की 33, या स्वरों की 12, व्यंजनों की 33, या फिर स्वरों की 11 और व्यंजनों की 40। इसमें सही उत्तर क्या है? तो दोस्तों इसमें सही उत्तर होगा स्वरों की संख्या जो होती है वो 11 होती है और व्यंजनों की जो संख्या होती है वो 33। हमारा सही उत्तर होगा 11, 33। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसी तरह के प्रश्न पत्र अब आपके पास पहुंचते रहेंगे। धन्यवाद।